चलिए आज हम करते हैं एक फ्रॉक की कटिंग। तो यहाँ पे ये जो कपड़ा लिया है मैंने, ये होगा कोई 1.5 मीटर के करीब। तो इस कपड़े से आज हम फ्रॉक की कटिंग करने जा रहे हैं। ये हम 7 साल के बच्चे की फ्रॉक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये कपड़ा है हमारे पास। तो ये 1.5 मीटर के करीब कपड़ा है। तो इसकी अब हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस कपड़े को इस तरह से रखेंगे कि हमें इसकी लेंथ मेजर करनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम इसको रखेंगे और इसमें हमने जितनी हमको चोली चाहिए उतना कपड़ा छोड़ के बाकी का कपड़ा सारा हम यूज करेंगे। तो जितनी हमको चोली चाहिए उतना कपड़ा हम पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले जो चोली है इसको निकाल लूंगी। तो इस तरह से ही हम इसको 4 लेयर में कर लेंगे और 4 लेयर में करने के बाद हम इसकी चोली की कटिंग करेंगे। इस तरह से मैंने इसको रखा है और चोली की कटिंग करेंगे। चोली की कटिंग के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो मेजरमेंट लिया है वो हम लेंगे शोल्डर 5 इंच। यहाँ पे आप 5 इंच या फिर 5.5 इंच तक ले सकते हो। 5.5 इंच ले लेते हैं चलिए, और 5.5 इंच पे हम यहाँ मार्क कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से भी 5.5 इंच पे ही आर्म होल का निशान लगाएंगे और यहाँ से एक लाइन सीधी ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से भी हमारा उतना ही होना चाहिए जितना हमने ऊपर से रखा है। अब हम यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 7.5 इंच तक हम फिटिंग का निशान लगा देंगे और आगे 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। तो यहां से इसको हम सीधा आगे मिला देते हैं। अब यहां से हमने आर्म होल की शेप देनी है। तो आर्म होल की शेप देने के लिए 1 इंच के करीब, बच्चों में हम 1 इंच के करीब निशान लगा देंगे। इसका हमने हाफ पॉइंट निकालना है और हाफ पॉइंट से निकालते हुए इसको हमने एक राउंड सा शेप दे देना है इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा आर्म होल निकल गया। अब यहां से हमने लेंथ मेजर कर लेनी है। लेंथ है हमारी, हमने 9 इंच जो है रेडी लेंथ रखनी है। तो उसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, मतलब हम 10 इंच यहाँ पे रख लेंगे और 10-10 इंच पे हमने पूरा इसको निशान लगा के आपस में मिला देना है। ये हमारा 10 इंच का चोली बनेगी ऊपर वाली। और अब हमने जो नेक है उसकी मार्किंग करनी है। तो नेक में यहाँ पे 2.25 इंच के करीब रखूंगी, या फिर 2 इंच भी यहाँ पे सही है, 2 इंच रख लेंगे। तो नेक की हमने ब्रॉडनेस यहाँ पे 2 इंच रखी है और डीप हम रखेंगे 3.5 इंच आगे वाला और पीछे वाला हम रखेंगे 2 इंच। तो अब इसको हम एक बॉक्स बना देंगे और इस तरह से इसको हम मेजर कर देंगे, मतलब मार्क कर देंगे, सॉरी। तो ये हमने मार्क कर दिया आगे और पीछे वाला नेक हमारा। अब यहां से इस साइड से हमने इतना ही रहने देना है, यहां से हमने इसको हाफ इंच ऊपर की तरफ ले जाना है इस तरह से, हाफ इंच ऊपर की तरफ। और यहां से अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। 7.5 इंच पे हमने लगा दिया है और नीचे से हम लगा देंगे 7 इंच पे और इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे। इसके बाहर हमने 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है। तो ये इस तरह से हमारी कुछ चोली की मार्किंग हो गई है। इसकी अब हम कटिंग कर लेते हैं। यहां से आर्म होल की कटिंग करेंगे और अब हमने ये जो नेक की मार्किंग की है इसकी भी कटिंग करेंगे। तो यहां से हम सबसे पहले बैक नेक की कटिंग करेंगे और आगे वाले नेक की कटिंग हम इनको अलग करके करेंगे। यहां से अब हम इसके आगे वाले नेक की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये आगे वाले नेक की भी कटिंग हो गई। अब हम इसको रख देंगे साइड पे। ये बैक नेक और फ्रंट नेक दोनों चोली हमारी जो कट गई। पीछे का जो कपड़ा बचा है इसकी हमने फ्रॉक के नीचे जो घेरा होता है वो बनाना है। तो इसके लिए अब हम इसको डबल में कर देंगे इस तरह से। इसको अब हम डबल में करेंगे कपड़े को और जो इसकी आगे पीछे कपड़ा निकला हुआ है इसको कट करके निकाल देंगे। अब हमारे पास ये जो कपड़ा है इसको हमने यहाँ डबल में रखा है, ये डबल में है, लेकिन अभी हमको इसको एक बार और डबल करना है। ठीक है, तो 2 बार इसको हम डबल करेंगे। सबसे पहले हम इसको यहां से कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहां से इसको कट करेंगे। कट करने के बाद इस कपड़े को हम सीधा कर लेंगे, क्योंकि इसमें एक साइड की देखिए जो मोर है ये ऊपर की तरफ है, एक साइड पे नीचे की तरफ है। तो हम इनको एक साइड पे कर लेंगे दोनों जो पल्ले हैं। और अब हम इसकी एक बार और कटिंग करेंगे।
वो हम इसको इस तरह से डबल करेंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे फ्रिल वाली फ्रॉक बना रहे हैं तो उसी हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। सेंटर से इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो गई। तो ये हमारे पास कितनी फ्रिल आ गई, इस तरह से ये हमारे पास 2 फ्रिल आ गई। लेकिन अब हमने एक फ्रिल को थोड़ा बड़ा रखना है, एक को थोड़ा छोटा रखना है, जिसकी वजह से हमारी फ्रिल में थोड़ा डिफरेंस आएगा। तो यहां से हम इस तरह से करके कपड़ा निकालेंगे। तो इस कपड़े को अब हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद हम देखेंगे कि हमें कितना कम ज्यादा कपड़ा रखना है। तो ये देखिए, एक कपड़ा मैंने इस तरह फोल्ड किया है, ये आधा मैंने इधर से इधर फोल्ड किया है और आधा इधर से इधर फोल्ड किया है। ठीक है, देखिए इस तरह से। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो इसको हम इतना ही कट कर लेंगे, ये हम स्लीव्स बना देंगे। ठीक है, इस कपड़े को निकाल देंगे, इसमें इतनी चुनट आएगी और नीचे वाले में थोड़ी ज्यादा आएगी, ऊपर वाले में थोड़ी कम आएगी। तो इस कपड़े को हम यहाँ से कट करके निकाल देंगे, इसकी हम स्लीव्स बनाएंगे। तो ये कपड़ा हम निकाल देते हैं यहाँ से, इसकी स्लीव्स बनेंगी। ये हमारे पास आ गई 2 फ्रिल, एक इस तरह से आएगी और दूसरी इस तरह से आएगी। तो एक बार मैं आपको देखिए इस तरह से दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए ऊपर हमारी चोली बनी, नीचे एक फ्रिल आएगी और नीचे दूसरी वाली इस तरह से, और ये हमारी स्लीव्स आएंगी। तो स्लीव्स को भी हम अटैच करेंगे। तो चलिए, ये हमारी जो कटिंग है ये पूरी डन हो चुकी है, बस अब स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो हमारी जो फ्रॉक है इसकी कटिंग हो चुकी है, अब हमने सिर्फ स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो इसको हम रख देते हैं साइड पे और स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ जितनी लेंथ है स्लीव्स की सारी रखूंगी मैं, और नीचे से हम थोड़ा सा इलास्टिक इस तरह से करके बैलून टाइप बनाएंगे इसको। और ये जो हमारी लेंथ है इसकी हम पूरी लेंथ ले रहे हैं। तो लेंथ है हमारे पास यहाँ पे 10 इंच के करीब, और 10 इंच हम लेंथ ले रहे हैं और थोड़ा सा ऊपर नीचे फोल्ड होने में चला जाएगा। तो जो ये वाली क्लोज साइड है इधर से हम कुछ नहीं करेंगे, जो ओपन साइड है यहाँ से हम इसको 2.5 इंच नीचे ले जाएंगे, मतलब 2.5 इंच पे मार्क करेंगे ऊपर से नीचे तक। यहाँ से सेंटर पॉइंट निकालेंगे इसका, और सेंटर पॉइंट से हम यहाँ से यहाँ तक तो सीधा ही लाएंगे और यहाँ से इसको हल्का सा नीचे लेते जाएंगे, और लेते लेते हम इसको यहाँ तक लेके आएंगे और इधर से इस तरह से बाहर निकाल देंगे, ऐसे करके यहाँ से बाहर। ये इस तरह से एक शेप बनती है आर्म होल की। ऐसे थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, हल्का सा सीधा आगे, आगे से ऊपर इस तरह से, और आगे से हम गोलाई देते देते इसको आगे की तरफ मिला देंगे। आगे जितना है इसको पूरा रहने देंगे, बस हम यहाँ से सिर्फ आर्म होल की कटिंग कर देंगे इस तरह से। अब ये आर्म होल अटैच होंगे और आगे की तरफ हम हल्का सा इलास्टिक डाल के इस तरह से ये स्लिप्स बनाएंगे। तो ये हमारी जो पूरी फ्रॉक है इसकी कटिंग हो गई है। अब हम इसकी करेंगे स्टिचिंग।